नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान को दी सौगात। प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। करीब 850 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि होगी खर्च। भजन लाल सरकार ने महिलाओं को दिया एक और तोहफा। पुलिस भर्ती में 30% से बढ़ाकर 33% हुआ आरक्षण। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर। राजस्थान में विधानसभा 5 विधानसभा और 1 राज्यसभा सीट पर होगा उपचुनाव। सांसद चुने जाने पर विधायकों ने दिया इस्तीफा। उपचुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू। पाली जैसलमेर में लोगों ने किया योगाभ्यास। भारत पाकिस्तान सीमा पर भी योगाभ्यास शुरू। और राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव का कहर लगातार जारी। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान। मौसम विभाग ने जताई पहले अगले सप्ताह बारिश की संभावना। और चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद संगानेर, अजमेर और पाली स्टेशन में विकास के साथ साथ संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। ये तीनों स्टेशन पर्यटक, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। खास बात यह है कि जल्द ही इन स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य भी शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा बैठक में तीनों स्टेशन के रीडेवलपमेंट स्थान प्लान को मंजूरी दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में रेल मंत्री जुड़े थे। उन्होंने सांगानेर स्टेशन पर चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान के इस स्टेशन को भी गांधीनगर जयपुर जंक्शन की भांति ही विश्व स्तरीय बनाया जाए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तीनों स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है और इसका खास खाका तैयार कर लिया चुका है, जिस पर रेल मंत्री ने भी मुहर लगा दी है। तो वही रेलवे बोर्ड से कार्यों की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीनों स्टेशन पर करीब 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और इन्हें सिटी सेंटर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो वही रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पाली मारवाड़ स्टेशन के रीडेवलपमेंट में व्यापारियों के व्यापारिक दृष्टिकोण से फोकस रहे। तो वही पाली व्यापारिक गतिविधियों में अहम स्थान रखता है। तो वहीं राजस्थान में पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले प्रदेश की भजन लाल सरकार ने बीजेपी संकल्प पत्र में किए गए एक और वादे को पूरा कर दिया है। जी हां, इसका फायदा सीधे तौर पर महिलाओं को होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के बाद अब पुलिस भर्ती में भी महिला आरक्षण को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जो महिलाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या सिर्फ 10% है। इस संख्या की बढ़ाने के लिए देखिए, प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33% कर दिया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% तक करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से प्रदेश की महिलाओं में उत्साह का माहौल देखा गया। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों से 2,70,000 से अधिक पद है और इनमें करीब 60,000 पद खाली पड़े हैं, जिस पर भर्ती होनी है। और प्रदेश में अगर 60,000 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती हो तो 30,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार का फोकस महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ज्यादा है। और बता दें कि 10 जुलाई को भजन लाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट भी पेश करने जा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा की 5 सीट और राज्यसभा की 1 सीट रिक्त हो गई है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 5 विधायकों ने सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा और इसी के साथ झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला और द्योली उनग्यारा से हरीश मीणा और इसी के साथ 84 से बीजेपी के राजकुमार रोत और ख्योसर से RLP विधायक
हनुमान बेनीवाल हाल ही में लोकसभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और वे अब सांसद बने रहेंगे। 4 विधायकों ने पहले इस्तीफे के दिए थे और हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। तो उधर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और अलपुझा सीट रहे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए। इसके चलते उन्होंने भी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। और अब देखिए, प्रदेश में जल्द ही 5 विधानसभा सीटों और राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी थी और इसके बाद 5 विधानसभाओं को रिक्त होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य विधानसभाओं में अब विधायकों की संख्या 195 रह गई है। अब राज्य में आरएलपी का कोई विधायक नहीं है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 66 रह गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 70 विधायक जीत कर आए हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे से एक बता दें सीट पहले से ही रिक्त हो गई थी और इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस को हार मिली। तो वही 3 कांग्रेस के विधायक सांसद बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो राज्य में अवैध तरीके से जो है मतांतरण के खिलाफ कानून लाने जा रही है। जी हां, राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में कहा है कि राजस्थान राज्य अपना खुद का कानून बना जो है लाने की तैयारी कर रही है और इसके प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून या शीर्ष अदालत की तरफ से पारित दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करेगा। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतलाल मीणा की ओर से 2022 की एक जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दिया गया है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से शीर्ष कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और कई तरह के लालच देकर कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी। और देखिए, इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। राजस्थान ने इसी के चलते ये हलफनामा दाखिल किया था और याचिका में देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले का जो है शीर्षक अश्विनी उपाध्याय बनाम राज्य से बदलकर इन ब्रीथ द इशू ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया। तो देखिए, आपको बता रहे जहां सुप्रीम कोर्ट में देखिए ये हलफनामा दायर किया गया है और इस पर जो है लगातार राज्य सरकार भी अपना कड़ा रुख अपनाई हुई है। और देखिए, इसके बाद से जो हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ये हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। 2022 में जो है दायर हुई थी ये पूरी याचिका, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा, इस पर लगातार नज़र हमारी बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये हलफनामा दायर कर दिया गया है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है देखना होगा। लेकिन ये जनहित याचिका अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण मामला था और इस मामले को देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब इसके लिए हलफनामा दायर कर दिया गया है। 2022 में ही जो है ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस बीच ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया है। तो वहीं 21 जून को देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूरे प्रदेश में राजधानी जयपुर से लेकर पाली जैसलमेर तक लोगों की तरफ से योगाभ्यास किया जा रहा है। लोग योग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजधानी जयपुर में रामनिवास बाग ने अल्बर्ट हॉल के सामने सवेरे योग का अभ्यास किया गया। काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और इसी प्रकार आपको बता दें कि पाली जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूर्वाभ्यास किया। इस मौके पर बल की 108 बटालियन की सिसुबा के महानिरीक्षक मकरंद देवरकर के मार्गदर्शन और उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय दक्षिण विक्रम कुंवर के निर्देशन में 108वीं वाहिनी के जो है समादेश अनुविभागीय टीपी की मौजूदगी ने भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बल के जवानों को सीमा से लगते शिफ्टिंग शेड्यूल्स पर योग शिविर का आयोजन किया। वहीं भारत पाक सीमा पर
और करवाए गए कार्यक्रम में योगा, क्रियाकलाप और आसन प्राणायाम करवाए गए। इसी के साथ रेतीली धरती पर सूर्योदय के बीच सुरक्षा प्रभारियों की ओर से किया गया योगाभ्यास अलग ही छटा बिखेरते हुए नजर आया। तो वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और हीट वेव के साथ उमस से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के साथ ही लगभग 20 जिले आग की तरह ही तप रहे हैं। यहां तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है और इसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार देखिए, लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। तो वही हल्की बारिश की संभावना कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी कई जिलों में तापमान बहुत ज्यादा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगानगर जिले में दर्ज हुआ है। तो वही मौसम विभाग ने चूरू, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, हनुमाननगढ़ और करौली में तेज गर्मी के साथ हीट वेव चलने की संभावना जताई है। तो वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी का दौर जारी है, लेकिन देखिए, बारंग और झालवाड़ में मौसम बदलने के साथ ही तेज धूल भरी हवा चलने के बाद बारिश हुई है। लेकिन अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के एरिया में भी मौसम में बदलाव हुआ और बादल छाए रहने के साथ बारिश की पूरी संभावना है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार देखिए, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, कोटा, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, चारा और इसी के साथ झालवाड़ में हवा चलने और हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। ये बारिश भी जो प्री मॉनसून की होनी और अगले सप्ताह तक पूरे राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।